एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या होगा लगता है? बात करता हूं सत्य और तथ्य की। कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और मोदी सरकार के विजन में, मोदी सरकार के एक्शन में, विदेश नीति के मिशन में यह बात स्पष्ट है, साफ तौर पर दिखती है कि जब जब किसी हिंदुस्तानी पर 7 समुंदर पार पर कोई आंच आई तो मोदी सरकार ने हर चुनौती को पार कर दिया, मदद पहुंचाई और सकुशल वतन वापसी भी करवाई। और हर बार यह साबित कर दिया कि मोदी के नाम का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। ताजा उदाहरण, सबसे ताजा उदाहरण कतर में फंसे 8 भारतीय नागरिकों का है। कतर में इन 8 भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां की अदालत ने इन्हें फांसी की सजा तक सुना दी थी और इनके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जिसके बाद देश में एक प्रोपेगेंडा का दौर शुरू हुआ और कहा गया कि पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की भरपूर कोशिश हुई। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कथित बुद्धिजीवियों और विपक्ष के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार तो हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी। इसका नमूना आज आप खुद देखिए। ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना एक बात है। एक तरफ सियासी हमले थे, दूसरी तरफ भारी प्रोपेगेंडा था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार चुपचाप इन्हें बचाने और वतन वापसी के मिशन और प्रयास में जुटी रही, डटी रही, रुकी नहीं। और इस पूरे घटनाक्रम में 1 दिसंबर 2023 की तारीख काफी अहम है क्योंकि इसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कतर के आमिर से मिले थे। इस मुलाकात के ठीक 27 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को इन सभी नेवल ऑफिसर्स की फांसी की सजा रोक दी जाती है और आज ये सभी पूर्व नौसैनिक अधिकारी रिहा होकर खुली हवा में भारत की धरती पर वतन वापसी के बाद उनके पहले शब्द क्या थे, आप खुद सुनिए। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। लेकिन ना तो मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा का ये दौर नया है और ना ही विदेशों में मोदी सरकार की ये कामयाबी नहीं है, क्योंकि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार ने कई बार झंडे गाड़े हैं। मात्र 60 घंटे के भीतर, याद है आपको, विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी पूरी दुनिया देखकर हैरान रह गई थी। भारतीय कूटनीति का कमाल देखिए कि रूस, यूक्रेन, इजराइल से लेकर अफगानिस्तान और सूडान तक जहां भी भारतीय संकट में आया है वहां नरेंद्र मोदी का विमान पहुंच गया है और तंत्र पूरी तरह से एक्टिव हुआ है। याद कीजिए कोरोना का वो दौर जब कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब ये नरेंद्र मोदी का शासन था, भारत का शासन था, जिसने दुनिया भर में भारतीयों को सुरक्षित लाने का एक बड़ा मिशन संपूर्ण किया था। ऐसे कई मिशन के दौरान भारत ने अपने नागरिकों के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के नागरिकों को भी भरपूर मदद की है। शायद यही वजह है जब प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देते हैं या बीजेपी मोदी है तो मुमकिन का नारा लगाती है और व्यूअर्स, जनता आप इसका यकीन भी करते हैं क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। लेकिन प्रोपेगेंडा की मशीन देखिए, ये कुछ प्रोपेगेंडाधारी बार बार कहते रहे मोदी कुछ नहीं कर रहे इनके लिए, लेकिन मोदी अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन आज इनसे एक ट्वीट नहीं हो सका। समझते हैं हम, मजबूरी बहुत होती है, लेकिन फिलहाल देश के लिए अच्छी खबर है, आपके लिए अच्छी खबर है। इसे जबरदस्त तरीके से शेयर करिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। देश को तुम अकेले नहीं चलाओगे, देश में दुनिया जनता ने चुन के लाए ना 2 बार और तीसरी बार भी लाएगी, क्योंकि इस देश का नाम उन्होंने विश्व में ऊंचा किया है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो आम एक आदमी के बस की बात नहीं थी, कोई भी आम प्रधानमंत्री होता। वाकई उसमें उसके पीछे कोई डिवाइन शक्ति काम कर रही है। 370 कोई माई का लाल नहीं उठा सकता था।
मैं कहता हूँ राम मंदिर भी नहीं बन सकता था अगर मोदी जी नहीं होते, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने पूरे मिड एशिया के मुसलमान कंट्रियों को सेट किया। उसके बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ी, जो जिहादियों को पैसा आता था वहां से नोटबंदी करके वो तोड़ा, फिर राम मंदिर का फैसला आया, तब जाके राम मंदिर बनाए। अगर वैसे भी अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती ना, तो इस देश में राम मंदिर नहीं बनता था, दंगे हो जाते इस देश में। लेकिन मोदी और योगी में वो पावर है कि वो कर पाए। मैं एक दिन कुवैत जगह कुवैत का नाम सुना है? कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहां पे कुवैत में बुला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, वहां की सरकार ने मुझसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप कुछ देखना चाहते हो? मैंने कहा हां मैं देखना चाहता हूं। कहते क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा जो तेल निकलता है ना, वो मैं देखना चाहता हूं। तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा चलिए, मुझे ले गए। आप में से किसी ने देखा है जहां तेल निकलता है? मैं हैरान हो गया। जैसे यहां पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप से तेल निकल रहा था, और एक बीच में एक घर था, ऑफिस सा था, उसमें सारे के सारे पाइप जा रहे थे। फिर मुझे वो ऑफिस ले गए। मैंने वहां देखा, पहली बार जिंदगी में देखा, स्क्रीन सी थी, उस पे नंबर चल रहे थे, 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब तेजी से नंबर चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई ये नंबर क्या है? मतलब ये हर सेकंड 500 700 बढ़ता जाता है। मैंने कहा ये है क्या? ये पता क्या था? कमाई थी भाई, कमाई। वो हर सेकंड $400-500 कमा रहे थे। जैसे मशीन चलती है ना, ड्रिल की मशीन चलती है ना, घूमती है ऐसे, वैसे उनका पैसा बन रहा था। वहां उन्होंने मुझे दिखा दिया। यहां आपको दिखाते नहीं है। यहां भी इनके घरों में